नमस्कार, मैं विशाल अकबर, फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा किया था कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत की वजह से ये इतना शक्तिशाली बना। ये भी बताया था कि आज वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया, वो बीजेपी की वजह से बना। अब एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे कि न्यूज चैनल में आप सुन रहे हैं, बाकी अन्य जगह सुन रहे हैं, जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। मैटर यहां कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, मैटर वक्फ बोर्ड का है, जो आपकी संपत्ति के ऊपर भी दावा ठोक सकता है। आपको फिर प्रूव करना है कि वो आपकी संपत्ति है। संपत्ति छोड़िए, मठ मंदिरों के ऊपर भी दावा ठोक सकता है। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत नहीं है? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। मैंने किसी मौलाना के मुंह से भी सुना था कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ संपत्ति के ऊपर बना हुआ है। अब जो वक्फ बोर्ड का खेल है, 1995 की बात की जा रही है। मैंने भी चर्चा किया था, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम रतन का रिकमेंडेशन था कि इसके संपत्ति को सीमित ना रखा जाए, मतलब इसकी संपत्ति वेरिएबल होगी। तो 1995 में कांग्रेस के पास 191 सीट थी। बीजेपी ने समर्थन ही नहीं किया। बीजेपी ने उसमें अमेंडमेंट के सुझाव दिए, जिसे कांग्रेस ने मान लिया और कांग्रेस ने पारित कर दिया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के शहनवाज हुसैन के ऊपर भी चर्चा किया था, और सबका अब आप कलेक्टिव सुन सकते हैं। 1,15,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हुआ था। अभी 5 ही साल के अंदर 5,76,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर 90%, देश की 90% वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। आप जब वक्फ की बात कर रहे हैं और इतनी प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उसका सही इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए उसको भी अगर किसी तरह का विवाद हो तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है। आप उसको राज्य सरकारों के चंगुल में मत रखिए। प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा धन मुस्लिम समाज के तालीम के लिए उपयोगी आ जाए, तब जाके इस कानून का सही उपयोग होगा। तो मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में कैसे दुरुपयोग हुआ, बात एक है कि अगर ये संभव है कि मैपिंग कर सकते हैं, कानून के मदद से उसको इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं और सही वैल्यू आके इतनी अकुत संपत्ति समाज के पास आएगी, उसका उपयोग भी समाज तय करे कि किस तरह से करे। अमेंडमेंट बिल है उसका तब भी हमने सपोर्ट किया था और तब भी मैं पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था। आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, पहले इसमें क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट है वो उस बिल की बहुत जरूरत थी। सरकार में बहुत पहले से हम लोग ये दबाव बना रहे थे, इविक्शन एक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्फ का ये अमेंडमेंट पास कर देंगे और इविक्शन एक्ट नहीं पास करेंगे तो इसका मकसद अलग हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो क्या चुनावी वर्ष है, क्या मंत्री जी यहां से ऐलान करेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी जितनी भी वक्फ की जायदाद पर जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को खाली करने का हम ऐलान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हम उसका स्वागत कर लेंगे। इसलिए मैं उनसे ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं। वक्फ बोर्ड के जीत को हार में बदलने के लिए वकील कौन खड़े हुए हैं? तो जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं गुलाम मोहम्मद भानावती साहब, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अब जो वक्फ बोर्ड है इसके पास 2020 तक 6 लाख से ज्यादा संपत्ति रही, लेकिन अब उसके पास जो संपत्ति है वो है 7,79,000 के करीब। इतने संपत्ति इतने शॉर्ट पीरियड में बढ़ा है। अब जो मोदी सरकार है इसकी जो मेहरबानी है, इतना करने के बावजूद भी बात यह होगी
कि अब हमारे पास विकल्प नहीं है, तो मैं मास्टर स्ट्रोकवादियों को हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारा विकल्प है तशरीफ उठाना, गोल टोपी लगाना। अब मोदी सरकार ने इसके लिए 14 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया ताकि 2.5 करोड़ संपत्ति को जीपीएस और जीआईएस के जरिए मैपिंग किया जा सके। उस संपत्ति के ऊपर फाइनल स्टैंप किसका लगना है? दीनी लोगों का लगना है, मतलब वक्फ बोर्ड का लगना है। तो अभी इतने में ये हालात है, अभी 2.5 करोड़ संपत्ति और बढ़नी है इनकी। और मोदी सरकार के बारे में मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि एक मोर्चे पर बेहतर काम किया है, वो है अल्पसंख्यक विकास। इस मामले में इस सरकार का कोई तोड़ नहीं है। उस 14 करोड़ में से 6 करोड़ 60 लाख रुपए सैंक्शन भी कर दिए गए ताकि 2.5 करोड़ संपत्ति और ऐड हो जाए। तो मोदी का जो दीन के प्रति समर्पण है, इसके बारे में बात कर दो तो राष्ट्रवादी लोग जल उठते हैं। लेकिन सच्चाई है कि दोनों के बारे में बात करनी होगी, और यह मैटर कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, यह मैटर लोगों के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। जब 2.5 करोड़ और संपत्ति ऐड हो ही जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? आपके पास भी जो खाली जमीनें हैं चेक करा लीजिए, हो सकता है किसी दिन वक्फ की संपत्ति ना घोषित हो जाए, क्योंकि जो सरकार का समर्पण है पूरी तरह से दीन के लिए है। और आज भारत में इन लोगों ने इस तरह की हालात पैदा कर दी। इतने बदतर हालात मुगल काल में भी नहीं थे। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि मोदी काल को अगर कंपैरिजन करेंगे मुगल काल से, कांग्रेस काल से या फिर ब्रिटिश काल से, तीनों को आप ऐड भी कर दें, तब भी मोदी काल हिंदुओं के लिए सबसे घातक साबित हो रही है। लेकिन अफसोस कि इन चीजों में भी मास्टर स्ट्रोक, और ये बातें ज्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बयानों से फर्क पड़ता है, पॉलिसी के बारे में उतना अध्ययन नहीं करते। तो ये बीजेपी के काले कारनामे हैं, और ये काले कारनामे इतने घातक सिद्ध होंगे, बेशक आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन 2, 4, 5 सालों में इसके भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाएगा क्या, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।